हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं, डिटेल रीडिंग होने वाली है। तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त रिश्ते में आपके, और सब कुछ होने वाला है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है तो मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारी जो भी रीडिंग आती हैं वो आपको क्या, जो भी नई रीडिंग्स आएंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि क्या बताने वाली थी, हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उसे आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारी जब फैमिली बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं वहाँ पे शॉर्ट्स में वीडियोज़ डालनी शुरू कर दूँगी, ठीक है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए अपने डिवाइन, जिसमें ये डेक थोड़ा सा बहुत स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, अपने आप कार्ड्स इसमें से निकल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ लेना है। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। और इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेके आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कहाँ हो, प्लीज़ आओ, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। आपके माइंड में प्यार चल रहा है, आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त है टू ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन अभी किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में सोच रहे हैं। बट आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मल्टीपल वुमेन है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे 3 क्वीन की एनर्जी आ गई। आपके पर्सन को कहीं से धोखा मिला है, चीटिंग मिली है कहीं ना कहीं से, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में अगर मैं ये कहूँ तो वो अपनी आपकी पर्सन अभी अपनी ज़िंदगी में ना एक अपना सोलमेट ढूंढ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपसे प्यार करते हैं, किसी और से करते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है क्योंकि वो यहाँ पे 3 खून की एनर्जी दिखाती है कि एक डिसेप्शन, एक धोखा। आपके पर्सन अभी तक डिसाइसिव नहीं है कि एक्चुअली वो किससे प्यार करते हैं। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपना एक सोल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में इस वक्त ढूंढ रहे हैं जिससे वो सच में दिल से प्यार करते हों, ठीक है। और आई थिंक शायद वो अभी तक डिसाइसिव ही नहीं है कि वो कहाँ पे चीज़ों को उसके साथ बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे, जहाँ वो, जिससे वो प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, जिसके साथ वो अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। बट उनकी ज़िंदगी में ये 3 महिलाओं की मौजूदगी दिखाती है कि वो अभी तक डिसाइसिव नहीं है कि वो किससे प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी आ रही है, मतलब किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई, जहाँ किसी से एक मदरली केयर चाहते हैं, जहाँ पे वहाँ पे जहाँ से उनको फाइनेंशियल्स मिल रहा है, या कोई बहुत अनकंडीशनल उनके साथ प्यार करता है और प्यार के साथ साथ उनको केयर देता है, बहुत लॉयल है, फेयर है, ठीक है, ये चीज़ है। और ऑनेस्ट है, जिसके साथ रहते हुए उनको महसूस होता है कि उनके इंटेलिजेंस लेवल उनका बढ़ जाता है, और बहुत मतलब उनकी आसपास उनकी ज़िंदगी में ऐसे लगता है जैसे प्लेजर आ जाता है, वो सब कुछ अच्छा हो जाता है, बहुत सारी खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में आ जाती हैं, और अबंडेंट फील करते हैं अपने आप को, रिच फील करते हैं अपने आप को, ठीक है। जो भी है, फियर एक मतलब एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर रिलायबल है, जो भरोसा किया जाता है, जिस पे किया जा सकता है, एक ऐसा इंसान भी उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। एक इंसान ऐसा है जो सेल्फ लव की कंडीशन में है, जहाँ पे
जो बहुत अच्छी अथॉरिटी पे है, जिसके पहनने ओढ़ने उठने बैठने का तरीका बहुत अच्छा है, जिसके पास पावर है, पोजीशन है, इस तरीके की कंडीशन ये है यहाँ पे, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉरी 6 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है मूव ऑन करने की एनर्जी। मूव ऑन मतलब अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं, बट किसी को साथ में लेकर के, अकेले नहीं आगे बढ़ना चाहते। बिकॉज क्योंकि कंडीशन दिखाई दे रही है मल्टीपल वुमेन एक इंसान की ज़िंदगी में होना, यानी कि आपकी पर्सन स्टेबल नहीं है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में प्यार, अपना सोल कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, बिकॉज क्योंकि शायद वो अंदर से अनहील्ड है, उनको खुद अपने अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, उनको अकेले रहने में डर लगता है। ऐसे ही लोग मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं जिन लोगों को हमेशा अपने आप से, जिनका रिश्ता मजबूत नहीं होता, जिनको हमेशा डर लगता है, ठीक है। उनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, उनकी दीदी, माँ, बहन, कोई भी हो सकता है, कोई मैच्योर महिला उनकी ज़िंदगी में हो सकती है जो बहुत कंट्रोलिंग है, जिसने हेल्दी बाउंड्री सेट की हुई है, ये चीज़ है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ही इंसान की एनर्जी भी हो सकती है, कि कोई इंसान इसी तरीके का सब कुछ हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये सारी पावर्स होती हैं, ये चीज़ है। बट फिलहाल आपकी कंडीशन, के आपके पर्सन की कंडीशन ये है, मैं 3 को ही कंसिडर करूँगी इसमें। यहाँ पे हम आगे और रीडिंग में जाएंगे तो देखेंगे कि मोस्ट प्रोमिनेंटली क्या एनर्जी निकल के आती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन मतलब आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग है जो उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। आपके पर्सन अपना प्यार भरा कब किसी और को ऑफर करना चाहते हैं। शायद हो सकता है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स उनको ये बोल रही है कि आपको अपने लिए चूज़ करना है, कि आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, उनमें से चूज़ करो कोई एक जिसे। तो अब आपके पर्सन के पास क्या है कि वो उसके साथ अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं जिससे वो दिल से प्यार करते हैं। बट शायद वो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो किससे दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद इस क्वीन ऑफ वेंट्स को भी करते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल को भी करते हैं, और हो सकता है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनके घर में अगर कोई है तो हो सकता है वो भी उनके लिए भी उनके दिल में प्यार हो, अफेक्शन हो, ठीक है। ये अपना नाइट ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं किसी को, ठीक है, ये चीज़ है। मैं मेजर अरकाना से और देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग बताइए मेजर अरकाना से, प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग बताइए मेजर अरकाना से। मैं डेक की उल्टा पकड़ा दूँ। किंग ऑफ कप्स, प्यार है आपके पर्सन की माइंड में इस वक्त, सिर्फ प्यार 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 है आपके पर्सन के माइंड में, सिर्फ सिर्फ दिमाग प्यार पे चल रहा है। एम्परर थोड़ा सा ईगो में है, ठीक है, गुस्से में है, ये भी चीज़ है। एक फेयर मैन बनना चाहते हैं, ठीक है, मैन ऑफ बिजनेस, बहुत पैसे वाले बनना चाहते हैं, ठीक है, लॉ से जुड़े हो सकते हैं, डिवाइनिटी के काम से जुड़े हो सकते हैं, कि रिस्पॉन्सिबल ऑनेस्ट पर्सन बनना चाहते हैं, क्रिएटिव होना चाहते हैं, इंटेलिजेंट होना चाहते हैं, ये चीज़ है। और फेयर मैन बनना चाहते हैं, मतलब एक लॉयल पर्सन बनना चाहते हैं। बिकॉज उल्टा आया था, लेकिन क्योंकि मैं पूरी डेक ही उल्टा पकड़ी थी, इनमें ये इधर उधर होते रहते, तो वैसे इसमें उल्टा नहीं मानती। द एम्प्रेस, आपके पर्सन कुछ नया फ्रूटफुल करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं बेसिकली। जैसे मैंने उन्हें बताया कि अब आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है कि उनको एक चीज़ ये बोले, अभी तक आपके पर्सन हो सकता है फ्लर्टी एनर्जी में रहे हों और वो बहुत सारे लोगों के साथ में उनकी अपने रिश्ते को चलाते रहे हैं, लेकिन अब उनकी कंडीशन में ये हो रहा है कि या तो वो खुद ही इस कंडीशन में आना चाहते हैं कि उनको किसी एक को चुनना है अपनी ज़िंदगी में, और अब अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, जिसके साथ सेटल होना चाहते हैं उसके साथ पूरी तरीके से लॉयल, कमिटेड और एक रिलायबल किंग ऑफ कप्स की कंडीशन में किसी के साथ में जाना चाहते हैं, ठीक है। ट्रू लव को अपनी ज़िंदगी में चूज़ करना चाहते हैं, किसी के साथ अब चीटिंग नहीं करना चाहते। एम्परर थोड़े से ईगो में भी हैं और पावर में भी रहना चाहते हैं, ठीक है, ताकि ईगो कैसे, जब आप मल्टीपल रिलेशन में होते हो तो आप ईगोस्टिक, मतलब बेशक वो ढीठपने वाला बिहेवियर आप शो कर सकते हैं, लेकिन एक रिस्पेक्ट नहीं पा सकते आप किसी से भी। तो अब आपके पर्सन ये चाहते हैं कि वो एक रिलायबल हो सकता है, मल्टीपल रिलेशन के चक्कर में अब तक उनको कई बार इंसल्ट झेलनी पड़ी हो कई सारे लोगों से, तो अब आपके पर्सन चाहते हैं कि वो अब अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल अच्छे इंसान बनेंगे और अपने आप को रिलायबल बनाएंगे, ताकि कोई उन पर भरोसा कर सके, और वो उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में चूज़ करना चाहते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से, जो इंसान उनकी ज़िंदगी में उनका सोल कनेक्शन हो, जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हो, उसके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। और लेकिन अभी तक उन्होंने क्या करना है, अभी तक उनको डिसाइडेड नहीं है कि उनको क्या करना है, ठीक है, ये चीज़ है। डिफ़िकल्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा उनको सिचुएशन, उनको ये चूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि उनके लिए कौन सही है, कौन उसका उनका सोल पार्टनर है, ठीक है, ये चीज़ है। पर कुछ नया करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। एक नए रिश्ते के साथ वो अपनी ज़िंदगी में लॉयल्टी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जहाँ पे उनको बहुत रिग्रेट भी हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों से हो सकता है उनकी फ़ाइट्स हो रही हैं, ये भी चीज़ है। फ़ाइट्स हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट महिलाओं से ही उनकी हो रही हों, ये भी चीज़, फेमिनाइन एनर्जी जो भी उनकी ज़िंदगी में है
क्योंकि सभी लोग उनके लिए इमोशनल हैं। तो अब उनके लिए चीज़ें समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है कि उन्हें किसी एक को प्यार भरा कप ऑफर करना पड़ेगा और बाकी का दिल तोड़ना पड़ेगा। इस बात का उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। दूसरी तरफ उनको ये भी लग रहा है कि शायद अब वो किसी की भी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान नहीं है जहाँ पे कोई उन पर भरोसा करे। आई थिंक शायद उन्होंने इतना ज़्यादा प्लेयर गेम्स खेले हैं, इतने ज़्यादा लोगों के साथ इंडल्ज रहे हैं वो, कि अब उनको क्या हो रहा है कि उन्हें बहुत सारे लोग, हर जगह शायद उनको इंसल्ट झेलनी पड़ रही है, हर जगह शायद उनको अपनी क्लैरिटी देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उनको ये लग रहा है कि वो अपना प्यार भरा कप ऑफर करें, बट किसे करें, क्योंकि कोई भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन आपके पर्सन ईमानदारी के साथ, अच्छी पूरी लॉयल्टी के साथ अब किसी एक रिलेशनशिप के साथ बढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ है। नाइट ऑफ सोर्ट्स की कंडीशन है। आपके पर्सन तेज़ी से एक्शन लेने के मूड में है, बट पूरी तरीके से बट स्टक हैं अभी, ये कंडीशन हो रही है। ठीक है। हार्ट ब्रेक हो रहा है, इसलिए भी हो रहा है बिकॉज वो शायद जहाँ भी जिन लोगों से जुड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अगर वो किसी एक को चूज़ करेंगे, क्योंकि वो शायद अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अलग अलग लोगों के साथ में जुड़े रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के दिल तोड़े हैं सिर्फ इस बात के लिए कि उनका अपना बेनिफिट था। किसी से फिजिकल नीड पूरी हो रही थी, किसी से बात करना सिर्फ अच्छा लगता था, या किसी के साथ बस रहना अच्छा लगता था, या किसी के साथ हो सकता है सेक्शुअल इंटीमेसी रही हो, या किसी से मॉनेटरी गेन ले रहे हों। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। और तो इन सब चीज़ों के चक्कर में आपके पर्सन ने ना बहुत सारे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशों को, अपनी अलग अलग विशेज़ को पूरा करने के चक्कर में आपके पर्सन ने बहुत सारे लोगों के दिल तोड़े हैं। और अब अल्टीमेटली उनको अपना दिल भी उनका टूट रहा है। चीज़ें ये चीज़ है। तो अब आपके पर्सन अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अब वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान की तरफ बढ़ें जिसके लायक वो सच में बन सके, और जो उनका सोल कनेक्शन हो। ठीक है, जो उन्हें सच में उनसे प्यार करता हो, ऐसे इंसान की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ है। ठीक है। पर इस वक्त उनका खुद का दिल भी टूटा हुआ है। वेटिंग की एनर्जी है अभी उनकी, कि वो वेट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये चीज़ है, मिसिंग एनर्जी है इनकी। थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। किंग ऑफ कप्स, रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हर्ट है आपके पर्सन, हैवी एनर्जी है आपके पर्सन की। ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में, अनडिसाइसिव हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं उन्हें की उनकी ज़िंदगी में। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुश्किलों में हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अपनी ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर लाना चाहते हैं। जॉडिक साइन की अगर बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। ठीक है, ये चीज़ है। हम मेजर अरकाना भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकाना से बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून। देखो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी तो उनकी मदर की एनर्जी आ गई। ठीक है, उनके घर में कोई कंट्रोलिंग या तो मदर है कोई, या मदर फिगर है कोई, कोई मैच्योर महिला जो उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है। ये चीज़ है। ठीक है, आपके पर्सन फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, ब्रोकन हैं, हार्ट ब्रोकन हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उन्हें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनकी ज़िंदगी में कुछ हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं, दुश्मन हैं उनके, जिन्हें वो समझ नहीं पा रहे। खतरे में भी हो सकते हैं, एक डर भय लग रहा है आपके पर्सन को अभी। इस वक्त बहुत डर में घिरे हुए हैं आपके पर्सन। ठीक है, उनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट लोग उनको बहुत सारी चीज़ों को बता रहे हैं। ठीक है, या तो उनकी फैमिली में जो भी कंट्रोलिंग है
उसने उनको इतना थ्रेट कर दिया है कि उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सेकंड चीज़, उन्हें अपने सारे, क्योंकि उनको एक डिसाइसिव कंडीशन है अभी तक, हो सकता है आपके पर्सन एक ऐसी टॉक्सिक फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ उनके ऊपर बहुत, वो लोग अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपके पर्सन के साथ अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। शायद इसीलिए आपके पर्सन की आदत है कि वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ अपना हैंग आउट करते हैं। रीज़न, क्योंकि शायद उन्हें घर में वो शेल्टर नहीं मिलता, वो प्रोटेक्शन उनको नहीं मिल पाती है, इसीलिए वो डिफरेंट लोगों, मल्टीपल रिलेशन के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। नॉर्मल लोग कभी भी मल्टीपल रिलेशंस में नहीं जाते। मल्टीपल रिलेशंस में हमेशा वही लोग जाते हैं जिनको घर में सिक्योरिटी नहीं मिलती, या जिन रिश्तों में, जिन क्लोज रिलेशनशिप में जो जहाँ वो लोग अपनी सिक्योरिटी मतलब चाहते हैं कि मिले, स्पेशली मदर के साथ या फादर के साथ में या पेरेंट्स के साथ में स्पेशली, जब वहाँ से उनको वो सिक्योरिटी नहीं मिलती है, किसी तरीके का अकेलापन मिलता है, या उनका प्यार नहीं मिल पाता है, या उनकी प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती, उनका साथ नहीं मिलता, ऐसे लोग हमेशा आगे चल के जब वो टॉक्सिसिटी के साथ जीते हैं तो वो अपने दोस्त बाहर, घर से बाहर अपने दोस्त बना लेते हैं। और ऐसे लोगों को जिस प्यार की कमी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों में ढूंढते हैं। डिफरेंट लोगों में क्यों ढूंढते हैं, क्यों एक को नहीं ढूंढ पाते? बिकॉज उनके घर में कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवोशन को लेकर के कमी होती है। या तो पेरेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा वर्कॉलिक होते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते, या फिर उनकी खुद के ही रिलेशन उनके पेरेंट्स के अच्छे नहीं होते, रिलायबल नहीं होते, धोखा होता है, चीटिंग होती है, मारपीट होती है, या जो भी उनके बिहेवियर होते हैं, टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चों के अंदर ये डेवलप हो जाती है उनकी साइकोलॉजी की, नहीं, रिलेशनशिप धोखा ही देते हैं, उनमें प्यार नहीं होता, उनमें कहीं पर वो भरोसा नहीं करते बेसिकली रिश्तों में। तो जब भी वो बाहर जाते हैं उस रिश्ते को ढूंढने के लिए, उस प्यार को ढूंढने के लिए, और वहाँ कहीं भी 19-20 कमी, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, उनको ज़रा सी कहीं पे भी आहट लगती है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो उनको ऐसा लगता है ये रिश्ता टूट जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, उनको बहुत डर लगता है अंदर से, इससे पहले कि इंसान मुझे छोड़ के जाए या मुझे हार्ट ब्रेक दे, या मुझे, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं ईगो भी होती है, ये हर्ट नहीं होना चाहते, अंदर से टूटे हुए हैं, तो इन्हें टूट जाने का डर लगता है कि इससे पहले कि लोगों को पता चले हम पूरी तरह टूट गए, बिखर गए हैं, ये उस उनको छोड़ने में बिलीव रखते हैं कि इससे पहले कि तुम हमें छोड़ो, तुम हमें ये बताओ कि हम तुमसे रिश्ता ख़त्म करें, हम तुमसे खुद ही रिश्ता ख़त्म कर देंगे। और ये अपना बैक सपोर्ट कहीं दूसरी जगह ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक इमोशनल नीड होती है, तो ये कभी भी किसी रिश्ते से पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाते। ठीक है, ये उन रिश्तों से भी बाहर, ये ना तो कभी पूरी तरह किसी से जुड़ पाते हैं और ना ही किसी रिश्ते से पूरी तरह बाहर आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद हार्ट ब्रेक की कंडीशन में होते हैं, अंदर से पूरी तरह टूटे हुए होते हैं, दिल से, दिमाग से ये मैच्योर नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल समझ नहीं होती इनके अंदर। ऐसे लोग मल्टीपल रिलेशंस में जाते हैं। आप कहेंगे कि नहीं ऐसे लोग बहुत शातिर, उसे शातिर होना नहीं कहते। एक इंसान जब कहीं अनकंडीशनल प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसको छोड़ के किसी और पर्सन के पास पेन लेने जाता है। दर्द का भी अपना एक एडिक्शन होता है। कभी नशा सुना है आपने कि किसी दर्द का, जैसे वो लोग तो शराब पीते हैं, लोग स्मोकिंग करते हैं, ऐसे ही दर्द का भी एक एडिक्शन होता है। इन लोगों को दर्द लेने की और दुखी रहने की, जैसे होता है ना, कई बार हम दुखी होते हैं तो हम सैड सॉन्ग सुनते हैं, मतलब हम नहीं सुनते, मैं तो नहीं सुनती, कुछ लोग सुनते हैं, ठीक है, उस और ज़्यादा अपने दुख को एनहेंस करते हैं ताकि वो ढंग से रो सकें। ठीक है, सेम पैटर्न यहाँ पे भी होता है। ऐसे लोगों को जब कहीं भी अनकंडीशनल लव मिलता है, प्यार मिलता है, तो ये वहाँ से सेटिस्फाई नहीं होते, यहाँ से ये खुश नहीं होते, ये वहाँ से इन्हें बोरियत होती है, उलझन होती है, घुटन होती है, बिकॉज इनके माइंड में इतना स्ट्रांगली वो भरा हुआ होता है कि इनको ये होता है, नहीं, रिलेशनशिप अच्छे कैसे हो सकते हैं, वो तो दुख ही देते हैं, वो तो चीटिंग ही देते हैं, वो तो तकलीफ ही देते हैं, कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि हमें सिर्फ प्यार दिए जा रहा है, सब कुछ दिए जा रहा है, हम इतनी बार इसके साथ गलत कर रहे हैं बट ये हमारे साथ कभी गलत ही नहीं कर रहा, क्यों हमारे लिए हमेशा कंधा देने के लिए तैयार है, अपना हमें रोने के लिए, जस्ट बिकॉज उनको उनके ऊपर, तो वो इसलिए उन्हें उनके अनकंडीशनल प्यार से घुटन होने लगती है। तो वो ऐसे लोग जानबूझ के ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाते हैं जहाँ से उनको वापस उनको हर्ट किया जाए, चीटिंग मिले, धोखा मिले, ताकि उनके सो कॉल्ड मिथ जो उन्होंने अपने दिमाग में भर के रखा हुआ है कि नहीं, रिश्ता तो धोखा देने के लिए ही होता है, और वो वहाँ पे फिर वो धोखा जब मिलता है तो कहते देखा, मैंने कहा था ना कि धोखा मिलता है। रिलेशनशिप कभी लॉयल होती है जस्ट बिकॉज, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में एक स्ट्रेटजी बना के रखी हुई होती है कि नहीं यही सही है, और वो तब तक उन चीज़ों के लिए पीछे पड़ते हैं जब तक वो इस चीज़ को साबित नहीं कर लेते कि देखो मैंने कहा था ना कि रिश्ते कभी रिलायबल होते ही नहीं है, लड़की कभी रिलायबल नहीं होती, लड़का कभी रिलायबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ होती है, ये आपके पर्सन की कंडीशन है फिलहाल। इसीलिए आपके पर्सन क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ में अभी पूरी तरीके से हर्ट हैं,
उनकी ज़िंदगी में कोई भी कंट्रोलिंग है जो उनको अब ये बोल रहा है, या तो उनकी एज हो गई है शादी वादी के लायक, या तो जो भी है, तो उनको फोर्स किया जा रहा है कि उनको अब एक इंसान को चूज़ करना है। तो अब आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड है, बिकॉज इतने टाइम में तक वो सभी के साथ जुड़े हुए थे, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनका सोल पार्टनर आखिर है कौन। ठीक है, ये चीज़ है। तो वो मिसिंग एनर्जी है उनकी आपके साथ, आपके साथ एक सेलिब्रेशन टाइम, जब भी वो आपके साथ होते हैं उन्होंने एक अच्छा टाइम हो सकता है पास्ट में स्पेंड किया है आपके साथ, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हार्ट ब्रोकन है, तकलीफ में है, वो आपके साथ फिर से एक बार एक हैंग आउट करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से एक हैप्पी रहना चाहते हैं, ये चीज़ है। 9 ऑफ वेंट्स की कंडीशन यहाँ पे, जो भी प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ होंगे तो शायद वो ना उनसे लड़ लेंगे। हो सकता है हमारे व्यूअर्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो आप लोग, ठीक है, और आपके पर्सन आपके साथ एक खुद को प्रोटेक्टेड फील करते हैं कहीं ना कहीं, तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, जब वो आपके साथ में होंगे तो वो लड़ लेंगे उन प्रॉब्लम्स के साथ, ये भी चीज़ है। एंड यहाँ आपके पर्सन सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, बट अगेन 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैरिज जो है वो मतलब ख़त्म हो रही है, ये चीज़ है, खतरे में है, ठीक है, इससे उनका दिल टूट रहा है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, सेपरेट रह रहे हो, या हो सकता है आप लोगों का सीक्रेट मैरिज हो, ये भी चीज़ हो सकती है। मदर वगैरह से आपका इश्यूज़ हो रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो रिश्ते को मानने के लिए नहीं तैयार हैं आपके साथ। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिज टूट रही है, क्योंकि 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी मैरिज के टूटने को दिखाता है। सेकेंड चीज़, एक मिजरी, प्रॉब्लम, डिसेप्शन, धोखा, इन सब चीज़ों को दिखाता है, एक एंडिंग को दिखाता है, ठीक है, आपके पर्सन को भी। मतलब आपके पर्सन के एंड से आपको उनको, या तो उनको फोर्स किया जा रहा है उनके पेरेंट्स की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, स्पेशली मदर की तरफ से, कि इस रिश्ते को ख़त्म करना है उन्हें, इस मैरिज को अगर है तो मैरिज ख़त्म करनी है, और अगर आपका मैरिज का सपना था तो भी उनको ये बताया जा रहा है कि ये मैरिज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये मैरिज उनको ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ है। इस वक्त आपके पर्सन को अपनी एक साइकिल कंप्लीट करनी है, या ये साइकिल उनकी कंप्लीट हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप लोग यूनियन में हो तो यहाँ पे एक अलार्मिंग साइन आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल साइकिल्स ज़िंदगी में होती हैं, ज़रूरी नहीं होती कि एक साइकिल आई है तो ये फाइनल होगी। हो सकता है अब आपका, अगर आप यूनियन में हो तो हो सकता है अब आपका सेपरेशन का दौर आपका आए, ये साइकिल जो यूनियन वाली साइकिल थी ये ख़त्म हो, और अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो तो वहाँ हो सकता है कि आप लोग वापस यूनाइट हो और आपकी एक साइकिल फिर से एक साइकिल चले। अब डिपेंड करता है लोगों की कर्मास के ऊपर, डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी चीज़ों से हील कर जाते हो, कितनी जल्दी जो लेसन, जो सबक डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं उनको सीख जाते हो, उतनी ही जल्दी आपकी वापस परमानेंट रियूनियन होती है। तो जब तक आप इन सब चीज़ें, इश्यूज़ आप लोगों के बीच में चलते रहते हैं कि धोखा है, जैसे आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है कि हार्ट ब्रोकन भी हैं, चीटर भी हैं, इस तरीके की है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो ये खुद ही लेकर आए हैं ना, तो वहाँ पे भी है कंडीशन। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें आपके साथ या तो रिश्ता ख़त्म करना पड़ेगा, या फिर आप लोगों का ऑलरेडी रिश्ता ख़त्म है। तो वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि कहीं किस्मत का पहिया कोई घूम जाए, ये सब चीज़ है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, सब कुछ सही हो जाए। आपके पर्सन ऐसा विश करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए और तकलीफ में दिखाई देते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ये चीज़ है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं। आपके साथ आपके पर्सन अपने आप को ऐसे देखते हैं कि आपके साथ जब भी होते हैं तो उनकी सारी विशेस पूरी हो जाती हैं, सेलिब्रेशन उनकी ज़िंदगी में आ जाता है, ये चीज़ है। 7 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है आपके पर्सन की, वेटिंग की एनर्जी है कि कब वो आपको अपना प्यार भरा कब ऑफर कर पाए। आपके प्यार को वो डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार समझते हैं, ठीक है, ये कंडीशन है। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल हो आप उनकी ज़िंदगी के, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, आपके लिए। आपके पर्सन आपको अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब एक लॉयल, कमिटेड, पैसा बना भी सकता है, पैसा खर्च भी करना आता है, जिसने बहुत ज़्यादा मदरली केयर किया है, बहुत प्यार आपने दिया है अपने पर्सन के लिए, आप लॉयल रहे हो, फेयर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो नहीं चाहते हैं कि आपका रिलेशन हो। इस वजह से आपके पर्सन की अभी स्लीपलेस नाइट है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, टेंशन में है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रही है, ठीक है। उनको रिग्रेट हो रहा है, उनको नींद नहीं आ रही है, हो सकता है उनको सिर में दर्द रह रहा हो, ये चीज़ है। और आपके पर्सन अभी क्वीन ऑफ वेंट्स किसी और के साथ में हो सकते हैं, जहाँ पे वो चीज़ों को मूव ऑन, में वही कहने वाली थी, और ठीक नीचे उसके मूव ऑन का कार्ड आ गया। इस वक्त आपके पर्सन जो है, क्योंकि वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है उनको, इस वजह से आपके पर्सन क्या कर रहे हैं उन सब चीज़ों से बचने के लिए, बिकॉज मैंने जैसे पहले भी बोला कि आपके पर्सन को आदत है, उन्हें खुद के साथ रहना नहीं आता, अकेले रहना नहीं आता, अपनी प्रॉब्लम को फेस करना नहीं आता, उन्हें जब भी कहीं प्रॉब्लम पड़ती है
वो किसी न किसी एनर्जी को, फेमिनाइन एनर्जी का सहारा लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन वही सेम कर रहे हैं। किसी क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ में वो अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। मूव ऑन इन सेंस इन प्रॉब्लम से फ़िलहाल के लिए मूव ऑन कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। नाइट ऑफ कप अपना प्यार भरा कप देना चाहते हैं, बट ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी ज़िंदगी में अगेन सेम एनर्जी है, ठीक है, वही एनर्जी है। आपके पर्सन जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनको नहीं बढ़ने दे रही है, या उनको ये बोल रही है, अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर कहा जा रहा है कि अभी वो अपने कैरियर पे, अपने पैसे पे ध्यान दें, फालतू की चीज़ें नहीं करें। हो सकता है कोई उनके घर में ऐसा हो सकता है जिसको उन्हें बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ रही है, कोई बीमार हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, या उनके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, या उनके घर में कोई हैंडीकैप्ड हो सकता है जो जिसकी उन्हें देखभाल करनी है, जिसके लिए पैसा। तो उनकी ज़िंदगी में अल्टीमेटली जो दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ दिखाई दे रही है, डिसेप्शन चल रहा है। ये टावर का कार्ड भी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और टावर की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम सेम होती है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कर्जा हो सकता है, आपके पर्सन के पास पैसे की तंगी हो सकती है, लाइफ में हर तरह की एडवर्सिटी चल रही है, मतलब जो भी है सब विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, धोखा मिल रहा है उनको कहीं से भी, ठीक है। उनकी ज़िंदगी टोटल ख़त्म हो रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। और ये कहीं ना कहीं कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी ज़िंदगी में है, या तो वो ये कह रही है कि अभी ये हालात चल रहे हैं तो तुम्हें अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, पैसे पे ध्यान देना चाहिए। तो आपका पर्सन का मेन ध्यान जो है अभी पैसे पे है, ये चीज़ है, ठीक है। वो उसमें स्टक हुए पड़े हुए हैं, निकल नहीं पा रहे। पैसा आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। अगर व्हील ऑफ फॉर्चून, इसीलिए वो विश कर रहे हैं कि इनकी लाइफ चेंज हो जाए, ठीक है, पैसा उनकी ज़िंदगी में आ जाए, ताकि वो ज़िंदगी में अपनी फैमिली या की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी उठा पाएँ। अगर उनके घर में कोई बीमार है उनको भी दे पाएँ, और शायद उसके बाद उनकी मदर भी ठीक हो जाएंगी, ये चीज़ रहेगी, और फिर वो अपने प्यार की तरफ बढ़ लेंगे, ये चीज़ है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के साथ में, ठीक है। परेशान है आपके पर्सन, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। प्लीज़ डिवाइन, आई विल टेक ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। 11-11, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। सोलमेट, आप लोग सोलमेट या हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ऑलरेडी। और अगर आपको 11-11 दिख रहा है तो जाहिर सी बात है आप सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। और आपकी ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है। 11-11 का कार्ड जो होता है ये आपके अंदर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है। हो सकता है आपके पर्सन की अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इसलिए उनको प्रॉब्लम्स दी जा रही हैं। फीमेल क्या होती है, फेमिनाइन एनर्जी जल्दी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है उनकी। लेकिन जो लोग ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में होते हैं, इनका स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए, कि उनको ज़िंदगी में क्या होता है, उनकी अवेकनिंग मेल्स की थोड़ा सा मस्कुलाइन की अवेकनिंग देर से होती है। वो जल्दी वो ढीठ होते हैं, स्टबर्न होते हैं, वो मानते नहीं हैं, वो टैरो को नहीं मानते, वो चीज़ों को नहीं मानेंगे, सुनेंगे लेकिन उनको फिर नहीं, यार ये कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता। और वो प्रॉब्लम उन्हें बहुत देर से अवेकनिंग उनकी हो पाती है। हो सकता है अब आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, उनकी ज़िंदगी में टावर दिया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी में सारे कार्मिक्स भेजे जा रहे हैं, बिकॉज डिवाइन चाहते हैं, शायद उनको पहले भी चीज़ें सिखाई जा चुकी हैं, डिवाइन उनको दे रहे होंगे इंडिकेशंस, बट वो उनको कैच नहीं कर रहे, वो उनको पकड़ना नहीं चाहते। सुनने के बाद भी, मानने के बाद भी, शायद वो उसको मतलब जानने के बाद भी उसको मानना नहीं चाह रहे थे। तो हो सकता है डिवाइन उनको अब फोर्सफुली उस चीज़ को सिखाना चाहते हैं, तो उनकी फोर्स अवेकनिंग कराई जा रही है, ये चीज़ है। तो इसी वजह से आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इस डिवाइन यूनियन को मानने को तैयार नहीं, सोल जर्नी का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जैसे उनकी फ्री बर्ड की तरह वो रह रहे थे अभी तक, वैसे ही रहना चाहते हैं। बट डिवाइन, क्योंकि वो सोल जर्नी में है, तो उन्हें आज नहीं तो कल ये बात सीखनी ही पड़ेगी। तो हो सकता है आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो अगर आप एक सोल जर्नी में हैं तो आपके लिए मैं ये गाइडेंस ये दूंगी कि आपको क्या करना है, अपने चक्रास को बैलेंस करना है। आप अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, बिकॉज उनके चक्रास भी बैलेंस हो जाएंगे। थोड़ी दूसरी चीज़ जो उनकी अंदर आदत है, एक फ्लर्टी बिहेवियर, इधर उधर मुंह मारने की, या क्या कहना चाहिए, डिफरेंट लोगों से सपोर्ट ढूंढने की, या इनडिसाइसिव होने की, या अपनी जिम्मेदारियों से भागने की, तो ये उनकी चीज़ों को वो स्टेबल हो जाएंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में बेहारमनी आ जाएगी। तो हो सकता है अगर आपको कोई ट्रिगर मिलता है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टावर अगर आपके साथ भी हो सकता है इस वक्त, तो अगर टावर आपके साथ में होता है तो भी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ डिवाइन पे सरेंडर करना है, डिवाइन को, और आपको पूरी तरीके से छोड़ देना है कि डिवाइन जो करना चाहे वो करें, ठीक है। और डिवाइन अल्टीमेटली जो करेंगे वो आपके अच्छे के लिए होगा, ठीक है, ये चीज़ है। और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है हो रही हो, कोई ट्रिगर अगर मिलता है और आप स्पिरिचुअलिटी की एक कदम आगे और बढ़ेंगे, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में।
तो सारी ही सिचुएशन में आपके लिए चीज़ें अच्छी ही होने वाली हैं। तो या तो आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, और स्टैंड नहीं भी ले सकते हैं, तो ले पाते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो भी कंडीशन ये रहेगी कि आप लोगों को एक ट्रिगर मिलेगा, उसके बाद आप डिवाइन के शायद ज़्यादा करीब आ पाएंगे और आपके पर्सन की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो पाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।